नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सत्ता संग्राम को लेकर के अहम फैसला दिया है। हालांकि अभी ये फैसला अंतरिम है। जो संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं मामले में, उसमें बाद में सुनवाई होगी। फिलहाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करके विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और फ्लोर टेस्ट होगा, वो भी कल शाम 5 बजे तक। इसको लेकर के शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस खुश है। खुश होना भी चाहिए कि वो यही चाहते थे कि कम से कम समय मिले बीजेपी को, और हुआ। हालांकि 3 दिन तक मामला लटका रहा, लेकिन अभी भी जो गेंद है वो राज्यपाल के पाले में है। कैसे कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राज्यपाल को करनी है। और उसमें क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2 बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। एक बात ये बोली है कि संसदीय परंपरा में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात ये बोली है कि कोर्ट और विधायिका में इस पर लंबे समय तक से बहस हो रही है। अब ये जो शब्द है ना, यहीं पे ग्रे एरिया है कि यदि संसदीय या विधायी परंपरा में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो परंपरा चली आ रही है कि सीनियर मोस्ट विधायक को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जबकि सीनियर मोस्ट को नहीं बनाया गया। यदि हाल का उदाहरण देखेंगे तो जो कुछ भी कर्नाटक में मई 2018 में हुआ था, उसमें वहाँ के राज्यपाल जो हैं वजुभाई वाला ने वो बीजेपी नेता केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बना दिया था, जबकि सदन में कांग्रेस के आरवी देशपांडे जो है सबसे अनुभवी विधायक थे। ठीक इसी तरह के एग्जाम्पल गोवा में, मणिपुर में और मेघालय में भी ये काम हुआ। जहाँ तक बात लोकसभा की है, तो लोकसभा के इतिहास पे यदि नज़र डालेंगे तो जो संविधान है उसके आर्टिकल जो 100 है उसमें कुछ इसका जिक्र किया गया है, और उसमें बताया गया है कि क्या परिस्थितियां होंगी तो कैसे करेंगे। आर्टिकल 101 कहता है कि जो भी इससे रिलेटेड जब कभी भी कोई क्वेश्चन उठेगा तो वो हाउस डिसाइड करेगा। मीनिंग दैट बाय वो ये बात कहना चाह रहा है कि स्पीकर की का चयन जो है, इलेक्शन तो हाउस करता है। प्रोटेम स्पीकर तो फॉर द टाइम बीइंग के लिए है। शायद तब भी इस समस्या के बारे में सोचा नहीं गया होगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि सदन के पास स्पीकर ना हो और फ्लोर टेस्ट की नौबत आ जाए, तो स्पीकर पे अक्सर जो है अपने पार्टी का पक्ष लेने का आरोप लगता रहा है। तो बीपी सिंह जब 1989 में प्रधानमंत्री बने और 1996 में जब पहली बार 13 दिन की सरकार की अगुवाई तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की, तब कुछ इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। लेकिन उस समय के स्पीकर ने ही जो है अध्यक्षता की थी, उन्होंने ही सदन को चलाया था। विधानसभा वाले मामले में ये मैंने आपको जो 3-4 स्टेट का उदाहरण दिया, और ख़ास तौर से कर्नाटका का, वो अभी हालिया उदाहरण है जबकि सीनियर मोस्ट को अपॉइंट नहीं किया गया। अब बात आती है कि महाराष्ट्र में क्या होगा। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि राज्यपाल के ऊपर भी सब कुछ छोड़ दिया है। उसने ये कहा है कि जो भी संसदीय और विधायी परंपरा है उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात कि इस पर बहस होती रही है। अब राज्यपाल को अलर्ट तो कर दिया, लेकिन अभी भी गेंद जो है राज्यपाल के पाले में है। राज्यपाल चाहे तो सीनियर मोस्ट के अपॉइंट करें, और राज्यपाल चाहे तो उसमें से बीच का किसी और को अपॉइंट कर दें। लेकिन डर इस बात का है कि चूंकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए यदि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस इस बात से सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो इसको भी चैलेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखना ये है कि राज्यपाल क्या डिसीजन लेते हैं। फिलहाल जो नाम भेजे गए हैं उन नामों में जो सबसे आप कह सकते हैं कि सीनियर मोस्ट नाम है, वो जो है ये भेजे गए हैं नाम बाला साहब थोराट हैं कांग्रेस के। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये आ रही है कि इनको जो है कांग्रेस विधायक दल का नेता भी बनाया गया है, तो अब इनको तो नहीं बनाया जा सकता। फिर बीजेपी के कालिदास कलमकार हैं, इनका नाम दूसरे स्थान पे है, फिर इनकी गुंजाइश बढ़ जाती है, फिर आप आरोप भी नहीं लगा पाएंगे। और कांग्रेस के ही केसी पटवी हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के पार्टी के हितेंद्र ठाकुर हैं, और एनसीपी के दिलीप वालसे पाटिल हैं, बीजेपी के बब्बन पचपुटे हैं। ये 5-7 नाम उनको भेजे गए हैं। तो देखना ये है कि जब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि हम किसी संसदीय या विधायी परंपरा में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, कि राज्यपाल क्या करते हैं। राज्यपाल सीनियर मोस्ट को उठाते हैं, क्योंकि अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि चूंकि सब कुछ पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए राज्यपाल कम से कम यहाँ पे मनमानी करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों जो उन्होंने पहले किया है, जो डिसीजन लिया है 23 तारीख का, उसको लेकर के ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं कि आपने मनमानी तरीके से संविधान की हत्या की, और ये इस सवाल पे भी अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी।
तो एक तो ये कि अभी भी गेंद राज्यपाल के पाले में। अब दूसरी बात आती है कि प्रोटेम स्पीकर क्या करेंगे। तो सबसे पहला काम तो उनको शपथ दिलाना है और उसके बाद फ्लोर टेस्ट। वैसे कायदे में फ्लोर टेस्ट प्रोटेम स्पीकर का काम नहीं होता, होता तो है वो स्पीकर का काम, लेकिन जो कुछ उदाहरण मैं अभी आपसे गिना रहे थे उन उदाहरणों में ये पाया गया और इस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोला है कि प्रोटेम स्पीकर ही फ्लोर पर टेस्ट कराएगा। तो प्रोटेम स्पीकर कराएगा और प्रोटेम स्पीकर जो है वोट नहीं देता है। वोट किस कंडीशन में देगा, जब टाई हो जाएगा, यानी कि स्पीकर वाली ही व्यवस्था उस पर लागू होगी। तो कह सकते हैं कि जिसका भी प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा, चाहे इस पक्ष का चुना जाए चाहे उस पक्ष का चुना जाए, उसका एक वोट कम हो जाएगा और टाई की कंडीशन पैदा होगी ऐसा लगता नहीं है। तो टाई की कंडीशन में वोट डालता है, वो नियम है। तो ये है अभी तक की स्थिति कि अभी भी राज्यपाल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जो विवादित किया जा रहा है या विवादित हो रहा है, हालांकि अभी देखना है कि अजीत पवार आज क्या डिसीजन करते हैं। एनसीपी की तरफ से पूरा दबाव है कि वो वापस लौट आएँ। उसके लिए अलग से एपिसोड में हम बात करेंगे कि अब बीजेपी के पास क्या रास्ता बचता है, किन दाव पेच में, कानूनी दाव पेच में बीजेपी इनको उलझाएगी विपक्ष को, और विपक्ष किस तरीके से बीजेपी को घेरेगा, ये देखने वाली बात होगी, उस पर बात करेंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।